हाँ, सो बेटा ये अभी क्वेश्चन 22 क्या पूछा है देखो, शो दैट, शो करो कि एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी सेटेलाइट की ये क्रिटिकल वेलोसिटी से √2 टाइम्स होती है when satellite is orbiting very close to earth surface। जब वो सैटेलाइट ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटिंग यानी गोल घूमना, वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के पास जब वो सैटेलाइट वेरी क्लोज घूमता है तब। तो देखो पहले मैं आपको फिगर बताता हूं, ध्यान दो। तो ये हमारी अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है, ये अर्थ का रेडियस, ये अर्थ का मास। और आपको मालूम है ये सैटेलाइट पहले जब साइंटिस्ट बनाते हैं तो कहाँ पे रहता है, अर्थ के सरफेस पे, फिर उसको एच हाइट तक लेके जाते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हाइट कितनी रहती है, 36,000 किलोमीटर। अब ये एच हाइट पे ये सैटेलाइट क्या हो रहा है, गोल घूम रहा है। कौन से वेलोसिटी से रे बाबू, वीसी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी से है ना। कौन से वेलोसिटी से गोल घूमता है, क्रिटिकल वेलोसिटी से गोल घूमता है। तो क्या इसका एक्सप्रेशन देखा हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का, तो क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी का एक्सप्रेशन है √gm/r + h। क्या है बाबू क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, √gm/r + h। ये हमने डिराइव किया है। तो देखो पहला पॉइंट वही आएगा कि द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी, द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट यानी गोल घूमने वाले इस सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी, द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज गिवन बाय, कौन से इक्वेशन से दी जाती है, Vc = √gm/r + h। ये फॉर्मूला वेयर यानी इस फॉर्मूले में Vc बताया मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी, Vc = क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। जी यानी मालूम है आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यस। कैपिटल एम यानी अभी बताया ये मास ऑफ अर्थ, यस। कैपिटल आर भी बताया, ये देखो रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस। और यच भी बताया, यच यानी ये सैटेलाइट की हाइट अबोव द अर्थ सरफेस। तो ये हाइट ऑफ सैटेलाइट अबोव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से सैटेलाइट जिस हाइट पे है वो हाइट, यस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का इस सैटेलाइट के। तो इसी वेलोसिटी से ये सैटेलाइट गोल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। अब हमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि व्हेन सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, यानी सैटेलाइट यहाँ नहीं घूम रहा है,
बल्कि ये अर्थ सरफेस के बिल्कुल नज़दीक घूम रहा है। ये ऐसे देखो, अर्थ सरफेस के बिल्कुल नज़दीक घूम रहा है। नज़दीक घूमेगा तो ये जो हाइट है एच, ये बहुत कम रहेगी। बहुत कम होने के कारण इस हाइट को निग्लेक्ट किया जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता। तो ध्यान दो, फिर अब ये सेंटेंस लिखेंगे, व्हेन सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। तो अभी ये दूसरा पॉइंट, व्हेन सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, देन, हाँ, तो ये यच जो है ये बहुत स्मॉल हो जाती है इस आर से। तो लिखेंगे हम यच इज वेरी वेरी लेस देन आर। ये सिंबल क्लियर कह रहे बाबू, यच इज वेरी वेरी लेस देन आर। और देयरफॉर ये जो आर प्लस यच है ये सिर्फ आर ही रहता है। सर यच कहा गया, यच ये बहुत स्मॉल होने के कारण इसको निग्लेक्ट कर दिया। क्या किया रे बाबू, इसको निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि अभी ये जो सैटेलाइट है वो यच हाइट पे नहीं बल्कि अर्थ के वेरी क्लोज घूम रहा है, वेरी क्लोज घूम रहा है। इसलिए यच इज वेरी वेरी लेस देन आर, इसीलिए उस यच को निग्लेक्ट किया जाता है। देयरफॉर आर प्लस यच इक्वल टू आर। तो ये आर प्लस यच की जगह आर रखो, तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन है तो इसको 1 बोल लेता हूँ। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वही गेट इक्वेशन 1 से हमें मिलता है, क्या मिलेगा, वीसी वैसे ही, रूट वैसे ही, और ये जीएम अपॉन आर। तो क्योंकि आर प्लस एच क्या है, आर ही है, यस। तो ये वीसी की हमें वैल्यू मिली, वीसी इक्वल टू रूट जीएम अपॉन आर। इसको हम 2 बोलेंगे। अभी थर्ड पॉइंट क्या देखो, अभी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, जब सैटेलाइट अर्थ सरफेस पे पड़ा रहता है तो इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर एस्केप करने के लिए यानी फ्री करने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी रहती है उसका भी हमने डेरिवेशन फाइंड किया। और वो क्या होता है, वो होता है v इक्वल टू रूट 2 जीएम अपॉन आर। ये हमने डिराइव किया, तो वही सेंटेंस यहां लिख रहे हैं, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट when it is on the earth surface, जब वो अर्थ सरफेस पे होता है, इज क्या होता है बाबू, वो एस्केप वेलोसिटी वो होती है v इक्वल टू रूट 2 जीएम अपॉन आर, ये होती है। क्लियर? अच्छा, तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये v वैसे ही इक्वल टू, अभी देखो ये जो 2 है रूट के अंदर, ये मैं बाहर लेता हूँ, तो देखो रूट 2 बाहर आ गया, तो बचा क्या, तो बचा रूट जीएम अपॉन आर। हाँ, अभी यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं इधर लिखता हूँ, तो
तो v वैसे ही, देयरफॉर v वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, √2 वैसे ही, और ये √gm/r, इसकी वैल्यू √gm/r। देखो बरा इक्वेशन 2 से √gm/r यानी क्या है, vc है। तो मैं यहाँ √gm/r की जगह क्या लिख सकता हूँ, vc। तो v इक्वल टू √2 vc। तो ये प्रूव हो गया बेटा। तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, तो ये v वैसे ही इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.414 होती है। क्या होती है रे बाबू, √2 की वैल्यू 1.414। दो वैल्यूज हमेशा दिमाग में फिट रखना। कौन सी, एक √2 और दूसरी √3। √2 यानी 1.414 और √3 यानी 1.732। ये वैल्यूज बहुत जगह यूज में आती है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी। √2 की वैल्यू बोलो 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732। क्लियर क्या, तो ये दो वैल्यू। तो v वैसे ही इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.414 और ये vc वैसे ही। तो ये वाला, जबकि हमें यहाँ तक ही पूछा था v इक्वल टू √2 vc। अरे तो ये एकदम ही इजी क्वेश्चन है। कैसे लिखा फिर से बताओ। तो सर हमें बोला गया था कि भाई प्रूव करो, शो करो कि एस्केप वेलोसिटी v इज यानी इज इक्वल टू √2 टाइम्स, ये देखो √2 टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी। हाँ, ये हमने प्रूव कर दिया। जब सैटेलाइट ये गोल घूम रहा है वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, तो हमने पहला पॉइंट लिया कि भाई क्रिटिकल वेलोसिटी उस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की क्या होती है जब वो सैटेलाइट h हाइट पे गोल घूमता है। तो vc इक्वल टू √gm/r प्लस h। लेकिन अभी हमें जो क्वेश्चन में बोला कि वो अर्थ सरफेस के पास घूम रहा है, मतलब यहाँ नहीं, वो अर्थ सरफेस के पास घूम रहा है, तो ये हाइट h निगलेक्ट करनी होती है क्योंकि ये बहुत कम है। सर बहुत कम क्यों है, अरे वो h हाइट पे घूमने के बजाय बिल्कुल अर्थ के पास घूम रहा है, तो हाइट h क्या रहेगी, सर बहुत कम। बहुत कम इसलिए हम उसको क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो वही दूसरा पॉइंट लिखा कि जब सैटेलाइट ये गोल घूम रहा है वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, तब ये h की वैल्यू इस r के सामने, रेडियस अर्थ का इसके सामने वेरी वेरी लेस, यह चीज वेरी वेरी लेस, जिधर एक पॉइंट वो लेस और जिधर दो पॉइंट वो ग्रेटर, तो यह चीज वेरी वेरी लेस देन r। यस सर, h बहुत छोटा है r से, इसीलिए ये r प्लस h सिर्फ r, क्योंकि h की वैल्यू जो है वो नियरली इक्वल टू 0 यानी ही निगलेक्ट की, तो r प्लस h बचा सिर्फ r। तो ये r प्लस h की वैल्यू r इस इक्वेशन 1 में रखी, तो vc इक्वल टू √gm/r से इक्वेशन 2। और अभी एस्केप वेलोसिटी हमने ली उस सैटेलाइट की, जब वो सैटेलाइट कहाँ पे पड़ा है, अर्थ सरफेस पे, और अर्थ सरफेस से उसको हमें क्या करना है, सर एस्केप करना है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो फिर उसकी एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने फाइंड ऑलरेडी किया है इसके पहले क्वेश्चंस में। तो वो क्या है, v एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू सर √2gm/r। तो यह एक छोटी सी स्टेप की v वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ये 2 को बाहर हटाया तो रूट के अंदर है इसलिए √2। तो कॉमन सेंस की बात है, बचा क्या,
सर रूट जीएम अपॉन आर। अरे लेकिन रूट जीएम अपॉन आर यानी वीसी है ना इक्वेशन 2 से। हाँ सर, तो फिर ये v वैसा है इक्वल टू वैसा है √2 वैसा है और ये रूट जीएम अपॉन आर यानी वीसी। अरे तो प्रूव हो गया ना कि v इक्वल टू √2 वीसी, यानी एस्केप वेलोसिटी सैटेलाइट की ये सैटेलाइट के क्रिटिकल वेलोसिटी से कितनी टाइम्स बड़ी होती है? √2 टाइम्स बड़ी होती है। तो ये हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। और सामने की एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको लिख के दी, इसलिए लिख के दी क्योंकि √2 की वैल्यू ही 1.414 होती है। अभी मैंने बताया भी कि ये दो वैल्यूज़ हमेशा अपने दिमाग में फिट रखना है कि √2 की वैल्यू क्या होती है रे बाबू? 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732। अरे तो √2 की वैल्यू हमने यहाँ रखी तो v वैसा ही इक्वल टू वैसा ही और √2 की वैल्यू 1.414 इंटू ये vc वैसे ही। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो यस।